परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। सच कहता हूँ, आपस की बात है, पूरे शैतान हो वकीली। जलाल, अरे भाई, जान ही निकाल दी तुमने तो मेरी। अशरफ साहब, क्या हाल है? मैं आगे मत बढ़ो, दिमाग उलट जाएगा मेरा। भाई तुम इस तरह से क्यों बुलाते हो? घास देते, खकार देते, छींक देते। सुनो, कहीं वकीली ने तुम्हें भी तो नहीं मिला लिया? रबाबा को तलाश करने के वादे पर क्यों? उसके चक्कर में न पड़ना। अशरफ साहब, भूल जाओ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो वकीली जिसे मैं जानता हूँ, तुम्हारी लाश को दरबदर फिराएगा, तुम्हारी रूह को भी बोतल में बंद कर लेगा ताकि उसके लिए जादू का चिराग बन जाओ, समझे? अच्छे हो जलाल। हाँ हाँ, अगर तुम रहने दो। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सफर के बाग से ज्यादा अच्छी जगह है? मैं यहीं हूँ, मेरी लाश वहाँ छुपाई हुई है। नहीं भाई, अशरफ साहब, तुम जाओ, देख लेगा। जाओ, तुम रुको, तुम्हें नहीं देख सकता, रुको। डरने की क्या बात है? इसमें डर क्यों रहे हो? मैं कोई कातिल थोड़े ही हूँ जो उसे कत्ल करूंगा। बस जरा उसके कान खींचूंगा कि फिर मुदाखलत ना करे। तुम्हें भी तो बहुत परेशान किया ना। मुझे तो हैरान करके रख दिया जनाब। शहर के उस तरफ कोई उसे एक तमाचा मारे, कोई एक तमाचा उसे अगर लगाते तो मेरे घर आ धमकता है, मुझे एक तमाचा मारता है। मुझे तो उससे बहुत शिकायत है जनाब, उसने बहुत परेशान किया। अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है हुजूर, बस सर चश्म। ठीक है, कुछ गाड़ी के कागजात भी कुछ दिनों में तुम्हारे नाम कर दूंगा। अलबत्ता मामूली तोहफा है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे लायक नहीं है। हम तो आपके नमक खार हैं जनाब। असल में उस दिन जब मैं नींद से जागा और ये पता चला कि आप गायब हैं, तो आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे माफ कीजिएगा। तुम मुझे माफ करो कि मैंने तुम्हें परेशान किया। सदके जवान। यकीन करो, अगर कल रात तुमसे मुलाकात न हुई होती तो मैं खुद तुम्हारे पास आता। ठीक है, चलो जाओ जाओ, फिर देखते हैं क्या किया जाए। बस सरोचाश, बस सरोचाश जनाब, बस सरोचाश। अभी पता चल जाएगा। नहीं जलाल। देखा भी मौका नहीं था।
किस्मत अच्छी है कि पिस्तौल लाइटर नहीं है, वरना अभी यहीं पर तुम्हें पटक कर मुंह बंद कर देता ताकि तुम कुछ बोल भी ना पाते। आ जाओ आ जाओ। कितनी अच्छी कुर्सी है। गड़बड़ होने वाली थी। क्या मजे हैं, तुम्हें कोई देख ही नहीं सकता। बहुत मजे हैं तुम्हारे। हैं अशरफ साहब, उस रात सफर के बाग में इसी वकील ने मेरे सर पे मारा था ना? हाँ, यही मक्कार था। ठीक है ठीक है, ठीक, धीरे से। इतने बरसों तक मैंने आस्तीन में सांप पाला। कोई बात नहीं, तुम रूह इतने परेशान मत हो। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बरसों तक कैसे रहे तुम। बेवकूफी थी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसे ठीक कर दूंगा। जलाल, डरो नहीं, तुम्हारे अलावा मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। भाई ये कान तो सुनता है ना? सुनो। मालूम है, यही कहोगे कि परेशान हो। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्यों, क्या हुआ? वकीली ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, तुम्हारी जान को खतरा है। वकीली? जी जनाब। नवाजिश है साहब। खुदा की कसम, इस हैरान साहब ने मुझे फंसाने के अलावा कोई और काम किया भी है अब तक। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अब क्या हुआ? अब क्या बताऊं? कहो, सुनने की ताकत है। अशरफ साहब। अशरफ साहब क्या? बोलो तो। कल टावर को बेच दिया, वो भी आधी कीमत में। वालिद साहब ने? जी हुजूर। पुरसुकून रहिए हुजूर।
पुरसुकून है ये। आखिर कैसे? तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तुम्हारी नजर में कोई और रास्ता है? तो क्या कहूँ हुजूर? बेटी माफ करना, नरगिस का कुछ पता चला? नहीं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे काम है? शौकत साहब से। नहीं है, अभी तक नहीं लौटा, सुबह से गया हुआ है। अगर कोई खास काम हो तो मुझे बता दो, मैं उससे कह दूंगी। शुक्रिया, मुझे उन्हीं से काम है। ये तो बहुत बुरी बात है। तुम्हारे लिए कुछ चाय शरबत ले आऊं? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने अब तक तुम्हें नहीं देखा। उसके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, थोड़ी आशनाई है। नरगिस तो जरूर जानती होगी ना? हाँ, नरगिस को जानती हूँ। मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर नरगिस। खुदा जाने कहाँ होगी। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। अच्छा बेटी, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं, कुछ नहीं। आओ हुजूर, मैं इसे ले आया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस इमारत से एक कदम भी दूर ना होना? खाना लेने गया हुआ था। मैंने तो कहा था कि कोई अजनबी नजर आया तो मुझे बताना। कोई अजनबी नहीं थे, आपके वालिद थे। तुमने मेरे वालिद साहब को देखा? मैंने खुद देखा, वकीली साहब के गाड़ी में थे। आगे नहीं आए, बात भी नहीं किया, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो गाड़ी खरीदार को किसने दिखाई? वकीली साहब ने। वकीली साहब, हमारा गिरबान छोड़ दें। मुझे पहले से मालूम था, धोखेबाज। जाकर वालिद साहब के पास चिपक गया, खुद मीठा बन गया मेरी बुराई करके। लेकिन हुजूर, आपके वालिद साहब वकीली साहब के चक्कर में पड़ने वाले आदमी नहीं हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वालिद साहब इस इमारत को जान से बढ़कर समझते थे, हमेशा कहा करते थे ये रुबाब की मिल्कियत है, तो किस तरह ये आधी कीमत पर बेच दिया। अब आप क्या करेंगे हुजूर? अब तो नहीं हो सकता, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। उस दिन इस घर के लिए भी खरीदार भेजा था। मुझे डर लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन आंख खुलेगी तो खाली हाथ खुद को गली में पाऊंगा। एक रास्ता है। ताज़ी रोटी लीजिए। सच ही कहते हैं कि मुजरिम अपनी परछाई से भी डरता है। आप हैं? ये अपने घर की दीवारों का भी कुछ करो, बहुत नीची है। कोई बात नहीं, आप ही का घर है मोहतरमा, अलबत्ता किराए का है। जलाल का है? बेवकूफ़ बना रही हैं मुझे। उसे तो इस वक्त यहीं कहीं आसपास होना चाहिए।
मुझ पर नजर रखने के लिए, या फिर घर के अंदर होगा। हैं? मैंने पूछा जलाल कहाँ है? ओफो, मुझे क्या मालूम जलाल कहाँ है? क्या मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ? शौकत खान, बता दो जलाल कहाँ है? नरगिस की कसम मुझे नहीं मालूम मोहतरमा। क्या तुमने उसे नहीं देखा? मैं क्यों देखूंगा? अलबत्ता शायद देखा है। हाँ, मैं गाड़ी से यही जा रहा था तो देखा, यहीं कहीं था। गाड़ी मुबारक हो। क्या खजाना मिला है? तो क्या सिर्फ जलाल ही की किस्मत है कि वही जीते? लेकिन हुआ क्या? यकीन करें, मैं अब भी 4 फरीकी इत्तेहाद पर कायम हूँ। तो फिर बताओ कि जलाल कहाँ है? मुझे क्या मालूम, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, नरगिस की कसम मुझे नहीं मालूम। मैं गाड़ी पे बैठ के जा रहा था तो मुझे चौराहे पे नजर आया एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, फिर वो अचानक गायब हो गया और फिर नजर नहीं आया। मिल जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि मूडी आदमी है, मूड बन गया होगा, अपनी वालदा की कब्र पर चला गया होगा। वालदा की कब्र पर? हाँ। तुम्हें जगह मालूम है? कब्र की जगह? हाँ। नहीं, यहाँ नहीं आया। कैसे पता चला? वो मोमबत्ती जरूर जलाता है। क्या पत्थर लगवाया है? तो फिर कहाँ है? तुम कह रहे थे कि आखिरी बार जलाल को देखा तो कहाँ जा रहा था? अपनी फूटे किस्मत बनाने। जब आदमी की किस्मत फूट जाती है ना, तो सब कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी हाथ में नहीं रहता। जानते हो वकीली कहाँ है? अगर मुझे मालूम होता तो जाकर उसकी खाल खींच लेता। बात न घुमाओ शौकत। अगर जानते हो कि कहाँ है तो बता दो। अगर जलाल वकीली के हाथ लग गया तो उसकी जान को खतरा है। सुन लो, मैं कह दे रही हूँ, तुम्हारी उसी नरगिस की कसम, अगर जलाल का बाल भी बीका हो गया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं खुद ही तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मैंने तो कहा कि वकीली के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर झूठ बोल रहे होगे तो बुरा हश्र करूंगी। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई? अब आप भी उसकी माँ के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दे, सुकून मिलेगा। यहीं हम सबको आना है। मैं भी जाकर एक मोमबत्ती ले आता हूँ और जला देते हैं यहीं पे। शरारे साहिबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने ये मुझ पर साबित कर दिया है कि हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र है।
आपको क्यों लगता है कि आपके वालिद को अगवा किया गया है? क्योंकि कई दिन से वो गायब हैं। लेकिन आपने तो यहाँ लिखा है कि आज ही आपने उन्हें देखा है। एकदम से तो नहीं देखा। गाड़ी में मेरे सामने से गुजरे थे, ना कोई बात, ना दुआ सलाम, कुछ नहीं। मैंने बहुत पुकारा, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ गड़बड़ लग रही है। फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, आदमी को पिस्तौल के निशाने पर रखकर कहते हैं बोलना नहीं। इसी तरह लग रहा था। कोई उनके पास बैठा था? मैंने नहीं देखा, शायद गाड़ी में लेटा रहा होगा, क्या मालूम। आपने लिखा है कि वो अपनी जायदाद बेच रहे हैं। अगर गायब है तो जायदाद कैसे बेच रहे हैं? असल में ये भी एक दलील है। वो बेच नहीं रहे हैं, जायदाद को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों, क्या उनकी जायदाद नहीं है? उन्हीं की है, लेकिन असल में वालिद साहब हिसाब किताब के बड़े पक्के थे, हाथ रोक कर चलते थे। ये जायदाद जिसके बारे में मैंने लिखा है उसे आधे कीमत में बेच दिया है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कोई गड़बड़ है भाई। मैं तो कहता हूँ कि बराए करम आप इस सौदे पर रोक लगा दें और दीगर तमाम सौदों को भी रोक दें, यहाँ तक कि वो मिल जाएं। हम किस हक के तहत ये काम करें? इसी हक के तहत जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। उन्हें यरगमाल बना लिया है, उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जनाब, इससे बढ़कर और सबूत क्या होगा कि वो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उनकी जायदाद है, जो चाहे करें। जनाब, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने साथ हमें भी बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ मुफ्त में बेच रहे हैं। ये कोई ठोस सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठोस सबूत की क्या बात है जनाब? आप जरा वकीली का रिकॉर्ड चेक करें। कुछ ही दिनों पहले उसका वकालत का लाइसेंस कल अदम करार दिया जा चुका है, फिर भी वकील बना फिर रहा है। गायब हो गया था, अब अचानक सामने आया है और हमारी जायदाद को नीलाम कर रहा है। आप बराए करम उसके फोटो थानों में भिजवा दें ताकि पुलिस वाले उन दोनों को तलाश करें। जनाब, अगर कोई शख्स किसी भी वजह से घर से चला गया है और अब अपनी जायदाद बेच रहा है, मुफ्त में ही क्यों ना हो, तो भी कोई वजह नहीं है कि हम उसका फोटो बांट कर कहें कि वो गायब हो गया है। और फिर वकीली साहब को भी बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उनके रिकॉर्ड को देखते हुए इसके बारे में कुछ तहकीकात जरूर की जाएंगी। खुदा की कसम देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप बिला वजह परेशान हैं। क्या मतलब कि बिला वजह है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे बर्बाद किया जा रहा है। खामोश रहें जनाब। खामोश नहीं रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा। मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं तबाह हो रहा हूँ। बस अब बर्दाश्त नहीं है, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। हवालदार हुसैनी, एक मिनट मुझे पूरी बात बताने दें। समझा नहीं जनाब, मुझे पूरी बात बताने दें जनाब। मैं कह रहा हूँ चलिए जनाब, मैं आपके खिलाफ दर्ज कराऊंगा, तुम सब पर मुकदमा कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। धक्के क्यों मार रहे हो? मुझे मालूम है अब क्या करना है, मुझे मालूम है। अच्छा जाइए, जा रहा हूँ, धक्का मत दो।